Good morning, children. 8th class bridge course, The White Elephant by J. Gnanasudev. Before we do, let us do these activities. Stories are passed down from generation to generation. Storytelling has been a part of our lives. Do you like to listen to stories? If yes, why? If no, why not? What kind of stories would you like to listen to? Who tells you stories? Do you like to narrate stories? If yes, why? If no, why not? देखिए बच्चे, स्टोरीज जो होता है वो पास डाउन हो जाते हैं। मतलब तुम्हारा मम्मी तुम्हें बोलेगा, तुम्हारा बच्चे को बोलोगे, ऐसा एक के बाद एक के बाद एक दूसरे को बोलते बोलते जनरेशन से जनरेशन। मतलब देखो, तुम्हारा दादा लोग का एक जनरेशन है, वो सभी एक उम्र का है, उसका एक जनरेशन, उनके बच्चे का एक जनरेशन, मतलब तुम्हारा पेरेंट्स, और इसके बच्चे, उसका भी एक जनरेशन, वो तुम लोग है। ऐसा एक समय का लोग को जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरेशन से जनरेशन तक स्टोरी टेलिंग क्या है ना, पास डाउन हो जाते हैं। मतलब नीचे है ना, बड़े लोग हैं, उनका बच्चे को बोलेंगे डाउन, और छोटे लोग हैं, इसके बच्चे के बोलेंगे। सो स्टोरीज ऐसा पास डाउन हो जाते हैं। हाँ, वो हमारा जिंदगी में एक भाग भी बन जाते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में सीखते हैं, इसी को सोचते हैं, इसी को जीते भी हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे तुम लोग में से कि अपना दादा दादी बोले स्टोरीज, उसी से बहुत कुछ सीखे होंगे, और उसी के हिसाब से तुम लोग अपने ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाए होंगे। तो क्या तुम लोग को डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज? देखो, मैं हर लाइन का मतलब भी बोल रहा बच्चे। डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज? क्या आप लोगों को स्टोरीज सुनना पसंद है? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं है तो क्यों? तो बहुत लोग को स्टोरी सुनना पसंद ही होगा, क्योंकि वो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें सीखने के लिए बहुत मिलते हैं और नया नया लगते हैं। कोई भी नया चीज़ हम लोग को पसंद होता है जनरली। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज वुड यू लाइक टू लिसन टू? किस तरह का स्टोरीज आप लोग सुनना चाहते हो? बोलो। कि तुम लोग को तो मेरा जितना याद है, भूत का स्टोरीज, नहीं तो कोई जानवर बात करने का स्टोरीज, इस तरह का स्टोरीज पसंद होते होंगे। तो कौन स्टोरीज बोलते हैं? ज्यादातर स्टोरीज, ज्यादातर बच्चे को अपना दादा दादी बोलते होंगे। डू यू लाइक टू नरेट स्टोरीज? आप लोग को स्टोरीज बोलना पसंद है क्या? हाँ, सबको पसंद होता है। यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, मेरे घर में ये हुआ, हॉलीडेज में जाके आया, तो बस बात करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, है कि नहीं बच्चे? तो मैक्सिमम बच्चे हाँ करेंगे, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत शांत रहना चाहते हैं, तो उसको बस सुनना पसंद होता है, बोलना कुछ पसंद नहीं होता। शांत शांत रहने वाला बच्चे, तो हर तरह का बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड वाले में आते हैं। इन जटका एंड पंचतंत्र टेल्स, एनिमल्स आल्सो टॉक टू ह्यूमन बीइंग्स। देखो, जटका और पंचतंत्र टेल्स होता है, कुछ स्टोरीज होता है, बुक्स चाहिए तो तुम लोग खरीद सकते हो, बहुत अच्छा होता है वो। उसमें जीव जंतु जो होता है ना, वो बातें भी कर लेते हैं हमारा इंसान से। डू यू थिंक एनिमल्स हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस? क्या तुम लोग सोच रहे कि एनिमल्स को भी फीलिंग्स होता है हमारा जैसा? हाउ डू दे शो लव एंड केयर? वो अपना प्यार और जो भी केयर, मतलब कंसर्न, हमारे साथ, हमारा देखभाल करने का मन, वो कैसा दिखा देगा, देख लेते हैं। तो एनिमल्स को फीलिंग्स होंगे, क्योंकि वो भी खुश होता है, वो भी उदास होता है, हम मारेंगे तो गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत कुछ होते हैं एनिमल्स से। तो सेम हमारा जैसा ज़्यादातर होता है। और वो अगर प्यार होगा उसका, तो हमारे साथ आएगा, बहुत अच्छे से खेलेगा, पसंद करेगा, तो आएगा, नया लोग के पास थोड़ी जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि वो भी प्यार करते हैं और हमारा ख्याल भी रखते हैं। What parents do for their children? Discuss in pairs and complete the following. देखो बच्चे, आप लोग को अभी दो दो होके या तीन तीन होके डिस्कस करना है। पेयर्स मतलब दो ही होंगे। तो ये एक चीज़ है डिस्कस करना है कि पेरेंट्स को तुम्हारे लिए क्या करनी चाहिए, पेरेंट्स को तुम्हारे लिए क्या करनी चाहिए, और व्हाट चिल्ड्रन शुड डू फॉर देयर पेरेंट्स। बच्चे को अपना पेरेंट्स के लिए क्या करनी चाहिए, वो तुम लोग को डिस्कस करके बात करना है। अब तुम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि हाँ, पेरेंट्स को हमारे लिए खिलौना लानी चाहिए, हमारे लिए मीठा लानी चाहिए, ये लानी चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स को तुम्हारे लिए यही करना चाहिए, बस ख्याल रखना और तुमसे प्यार करना, यही करनी चाहिए। और बच्चे, तुम लोग को पेरेंट्स के लिए क्या करनी चाहिए? बस तुम लोग भी बहुत सोच रहे होंगे कि हमें पेरेंट्स के लिए खाना बनानी चाहिए, हमें पेरेंट्स के लिए अच्छा पढ़नी चाहिए। नहीं, सबसे ज़्यादा ये है कि पेरेंट्स को तुम लोग बहुत रेस्पेक्ट देनी चाहिए।
अगर रेस्पेक्ट देंगे तो बाकी सब तुम लोग ऑटोमेटिकली करेंगे, है कि नहीं बच्चे? नाउ ब्रिटिश कोर्स में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स का नाम है द वाइट एलिफेंट। कोर्स ने ये पहला लेसन का, देखो कितना सुंदर व्हाइट एलिफेंट दिख रहा है यहाँ, और इसके पीछे एक और एलिफेंट दिख रही है, वो अंधा लग रहा है और बहुत बूढ़ा लग रहा है। बाकी सब एलिफेंट्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन दूर से देख रहे हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देखेंगे हम क्या हो रही है यहाँ। A magnificent white elephant lived near the foothills of the Himalayas. एक बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया सा व्हाइट एलिफेंट हिमालयस का फुट हिल्स में, मतलब हिमालयस में ही है लेकिन उसका थोड़ा नीचे रहने वाला हिल्स में, छोटा छोटा हिल्स में। माउंटेन्स मतलब बहुत बड़ा होता है, हिल्स मतलब थोड़ा छोटा होता है। तो ये सुंदर वाला व्हाइट एलिफेंट वहां रहते थे। He was the king of 80,000 elephants. कितना एलिफेंट्स का किंग है वो? 80,000 एलिफेंट्स का, एंड reigned supreme over them. इसके ऊपर बहुत बढ़िया से राज किया था। His only sorrow, उसका एक ही दुख है, वो है was that he had an aged and blind mother. उसका बहुत बूढ़ा और अंधा माँ था। Every day he roamed deep in the forest to gather wild fruits. वो घूमते थे। यहाँ roam बोला moved about or travel aimlessly, मतलब हाँ यहाँ जाना है वहां जाना है, कहीं कोई एम नहीं है इनका, लेकिन उसका कोई कारण है। ये है कि गैदर वाइल्ड फ्रूट्स, अपना मम्मा के लिए वाइल्ड फ्रूट्स गैदर करना है। एंड ही सेंट द मोस्ट डिलीशियस वंस टू हिज मदर विद हिज फॉलोवर्स। तो वो वाइल्ड फ्रूट्स मिलते जब उसको, तो उसमें से डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी वाला, बहुत अच्छा वाला उनका मम्मा के लिए उनका फॉलोअर्स को देके बेचते थे। बट दिस विकेड, विकेड मतलब बहुत बुरे, ठीक है, ईविल मतलब बुरा सोच का या मन से अच्छा नहीं है, इस तरह का लोग को विकेड बोलते हैं। उसका जो फॉलोअर्स है ना वो इतना अच्छा नहीं है। दे गेव नन, दिया कुछ नहीं है, नन मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया वो फ्रूट्स में से टू द एलिफेंट्स मदर, एलिफेंट का मम्मा को। एंड एट इट अप ऑल देमसेल्व्स, एट इट ऑल अप देमसेल्व्स मतलब पूरा खुद खा जाते थे, क्योंकि अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है तो खा लेते। In the evenings, when the white elephant returned home, he used to ask his mother if she had eaten well. तो जब शाम को ये वापस जाते हैं ना, तो वो अपना मम्मा को पूछते थे कि माँ आप अच्छे से खाए क्या? एंड शी ऑलवेज रिप्लाइड, वो हमेशा बोलते थे दैट शी हैड बीन गिवन नथिंग टू ईट द होल डे, पूरा दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया है करके उनका मम्मा बोलते थे। बहुत बुरी बात है ना बच्चे, पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है उसको। फाइनली द एलिफेंट डिसाइडेड टू लीव हिज सेल्फिश हर्ड। हर्ड मतलब क्या है? ग्रुप। देखो ये एक ऐसा वर्ड है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नाउन्स में भी बहुत तरह का होता है, उसमें एक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कोई भी चीजों का ग्रुप होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलता है। उसके लिए एक वर्ड होता है। हर्ड मतलब एक ग्रुप है, किसका ग्रुप को हर्ड बोलते हैं? एलिफेंट्स का ग्रुप को हर्ड बोलता है। और लाइन्स का ग्रुप होता है तो प्राइड बोलते हैं, PRIDE। ऐसा अलग अलग चीजों का अलग अलग नाम होता है। तो बाद में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, पहले हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। One night when all the other elephants were asleep, एक रात जब बाकी सब एलिफेंट्स सोए थे, he led his mother, उसका मम्मी को ले आगे लेके चलना या लेके आगे से रख के लेके चलना, कुछ भी हो सकता है, away to Mount Kandorana। तो इसका मम्मी को जब वो सब सोए थे लेके गया था माउंट कैंडोराना में। He found a cave close by a sparkling waterfall and a lake covered with flowering pink lotuses. He and his mother lived there alone. इनका मम्मा को लेके गया माउंट कैंडोराना में, और वहां एक केव मिला, बहुत पास में था, क्लोज बाय द स्पार्कलिंग वाटरफॉल। स्पार्कलिंग मतलब चमकते हुए रहने वाला एक वाटरफॉल है। एंड ए लेक, एक लेक भी है, मतलब एक तालाब है, तालाब बोल सकते हैं, कवर्ड विथ फ्लावरिंग पिंक लोटसेस। और इसके अंदर, इसके ऊपर कवर हो गया, पानी में कवर हो गया, क्या चीज से कवर हो गया वो लेक? पिंक लोटस से।
ही एंड हिज मदर लिव देयर अलोन, वो और उनका मम्मा अकेला रहते थे। वन डे, एक दिन देखो, अ ट्रैवलर फ्रॉम बनारस, कहाँ से है ट्रैवलर? बनारस से। नाउ अभी बोला जाते हैं बनारस को वाराणसी, नाम बदल गया ना। तो हु हैड कम टू दिस एरिया टू विजिट हिज रिलेशंस, वो अपना रिलेटिव्स को, रिलेशंस मतलब हमारा रिलेटिव्स को रिलेशंस बोलते हैं, तो वो उनको मिलने आया था यहाँ, लेकिन लॉस्ट हिज वे एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द लेक, उनका रास्ता खो गया और वो खुद को यहाँ पकड़ा, मतलब यहाँ फंस गया, रह गया ये। तो देखते हैं क्या हुआ। Frightened by the strange and unfamiliar surroundings, he began to lament. Lament मतलब बहुत उदास होके रोना। And cry aloud his bad luck. अपना बैड लक की वजह से बहुत जोर से रोया था। क्यों रो रहे थे वो? क्योंकि वो खो गया था। यहाँ पूरा नया नया लग रहा था, अपना रास्ता खो दिया। नया यहाँ के इस जगह के लिए नया है ना। The elephant who was feeding in the lake. एलिफेंट जो है लेक में खा रहे हैं, heard him, heard नहीं बोलते, heard बोलते, क्योंकि पास्ट heard HEARED वो ब्रिटिश वर्जन है और HEARD ये अमेरिकन वर्जन होंगे। ये हियर मतलब सुनना, HEARED सुनना ही है लेकिन पास्ट फॉर्म है, और फिर से तीसरा फॉर्म भी हियर्ड ही होंगे। तो इस वर्ड को हियर्ड बोलते हैं। एंड केम आउट ऑफ द वाटर, तो जो खा रही है वो सुन के बाहर आया पानी से। एट द साइट ऑफ द मैसिव बीस्ट, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, बीस्ट मतलब जानवर। No. At the sight of the massive beast, the traveler fled in fear, but the elephant went after him, calling out, "Why are you running away? Don't be afraid. I'm not going to harm you. Come here and tell me why you're weeping." तो एलिफेंट क्या किया? उनके पीछे पड़ा था बुलाते हुए, "क्यों भाग रही हो? ऐसा डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। यहाँ आओ और मुझे बोलो तुम क्यों रो रहे हो?" वीपिंग मतलब रोना। "आई हैव लॉस्ट माय वे ओ एलिफेंट", मैं अपना रास्ता खो दिया ओ एलिफेंट। "एंड फॉर द पास्ट 7 डेज़", आखिरी सा पहले पिछला 7 दिन से, "आई हैव बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन द डेंस फॉरेस्ट", मैं ये डेंस मतलब क्या है ना, थिक फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पेड़ पौधे रहा है, बहुत ज़्यादा है तो उसको डेंस बोलते हैं, बहुत कम है तो वो डेंस फॉरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी में ही घूम रहा था मैं। "स्टॉप क्राइंग, आई लिव हियर एंड आई नो द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट", रोना बंद करो, मैं यहाँ ही रहता हूँ और मुझे फॉरेस्ट से बाहर जाने के रास्ता, ये जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है, करके बोलते हैं। द एलिफेंट लोवर्ड हिज ट्रंक एंड लिफ्टिंग द मैन ऑन टू हिज बैक टुक हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, वो अपना जो ट्रंक होता है ना, आगे वाला पूछ, उसको आप क्या बोलेंगे, ट्रंक बोलेंगे तो अपना भाषा में देख लीजिएगा। तो उसी के ऊपर से उसको लेके अपना पीछे बिठा के उनको फॉरेस्ट से बाहर लेके गया था। द ट्रैवलर वेंट ऑन हिज वे टू बेनारस। On his return, he heard that King Brahmadatta was looking for a royal elephant. Announcers rode about the city proclaiming, "If any man knows of or has seen an elephant fit for the king to ride, let him come forward with the information." तो ट्रैवलर क्या है, वो बनारस जाते हुए और वापस आते हुए, देखो वो बनारस गया और वापस आते हुए उसको सुनाई दिया, राजा ब्रह्मदत्ता, क्या वो एक रॉयल एलिफेंट का मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला, अपना यूज़ के लिए, रॉयल लोग मतलब ये राजा लोग को रॉयल लोग बोलते हैं। तो उसको उसके लिए ढूँढ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। अनाउंसर्स मतलब जो लोग उसके बारे में बोलते हैं ना, वो लोग पूरा सिटी में घूम रहे हैं और राइड कर रहे हैं, मतलब राइड, रोड रिडन, ये देखो RID राइड, ROD रोड, RIDDEN रिडन, ये भी छिड़के चलाना इसको बोलते हैं राइड। ठीक है, उसके ऊपर अपना अपना घोड़े के ऊपर जाते हैं ना, उसमें जाते हुए बोल रहे हैं, प्रोक्लेम कर रहे हैं, मतलब सबको अनाउंस कर रहे हैं कि कोई इसके बारे में जानते हैं, बढ़िया हाथी के बारे में जानते हैं या उसको देखा जो राजा के लिए बहुत बढ़िया लगते हैं चलने के लिए उसके ऊपर चढ़ के, तो बस वो आगे आ जाओ विद द इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन से करके बोलता।
द ट्रैवलर इन द होप ऑफ रिवार्ड, ये ट्रैवलर जो है ना वो बहुत लालची है लगता है कि इसलिए रिवार्ड के लिए इमीडिएटली वेंट टू द किंग, तुरंत राजा के पास गया। योर मेजेस्टी आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, महाराजा मैं अभी आया था हिमालय का फुट हिल्स से, फुट हिल्स मतलब उसके पास में नीचे वाला रहने वाला हिल्स से आया था। क्लोज बाय माउंट कैंडोराना आई सॉ ए स्प्लेंडिड व्हाइट एलिफेंट, माउंट कैंडोराना के पास में मैं एक बहुत बढ़िया सा वेरी इंप्रेसिव अच्छा लगने वाला व्हाइट एलिफेंट को देखा। ए रेयर बीस्ट दैट विल बी फिट फॉर योर मेजेस्टी टू राइड ऑन ऑल अकेशंस, जो बहुत कम दिखते हैं, लोग को कम मिलते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होंगे। हर जगह हर समय पे आपको चढ़ के चलने में अच्छा लगेगा। आप मार्क द वे केयरफुली, मैं रास्ता को बहुत अच्छी तरह मार्क किया था। और इफ द एलिफेंट ट्रेनर्स आर सेंट विथ मी आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू कैप्चर द एनिमल, अगर आप एलिफेंट ट्रेनर्स को मेरे साथ भेजोगे तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ ये हम उसको पकड़ के, कैप्चर मतलब कि जबरदस्ती पकड़ के ला पाएंगे। द किंग एग्रीड रेडीली, क्योंकि तो वो चाहिए तो खुशी से वो हाँ कर दिया। एंड सेंड हिज एलिफेंट ट्रेनर्स एंड अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स विद द ट्रैवलर, तो एलिफेंट ट्रेनर्स को और सोल्जर्स का एक ग्रुप को साथ में भेजा था। आफ्टर जर्नी ऑफ मेनी डेज थ्रू पैडी फील्ड्स एंड फर्टाइल वैलीज, बहुत दिन का जर्नी किए थे ये लोग, किस किस में पैडी फील्ड्स के बीच में से और फर्टाइल वैलीज, फर्टाइल मतलब क्या है ना जो लैंड बहुत अच्छा होता है पौधे उगने के लिए, इस तरह का वैलीज से गुजर के दे अराइव्ड एट द लेक नियर माउंट कैंडोराना, वो माउंट कैंडोराना का लेक के पास पहुंच गया। Creeping down to the water's edge, they saw the white elephant collecting tender lotus shoots for his blind mother to eat. तो वो क्या किया, क्रीप करना मतलब नीचे से ऐसे ऐसे छुप छुप के वाटर के एज से देखने लगा। उसको व्हाइट एलिफेंट दिखाई दिया, वो कलेक्ट कर रही है लोटस का शूट्स को, मतलब लोटस जो आता है ना लोटस बाहर से निकल के, उसको कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनका अंधा माँ को दे सके खाने के लिए। द एलिफेंट सेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस, उसी का स्मेल पता चल गया हमारा एलिफेंट को। एंड लुकिंग अप सा द ट्रैवलर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, ऊपर उठ के देखा था पेड़ के पीछे हमारा जो ट्रैवलर है ना जिसको ये हेल्प किए थे उसको देखा था। ही थॉट इट इज दिस अनग्रेटफुल पर्सन, देखिए ये ही मतलब क्या है ना वह एलिफेंट है, वो सोचा था ये है जो इंसान जो ग्रेटफुल नहीं है मतलब कृतज्ञ नहीं है, हु हैज लेट द किंग्स मैन हियर, जो राजा का लोग को ले आया। हाउएवर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई कैन स्कैटर मतलब इधर उधर फेंक सकते हैं, ए थाउजेंड एलिफेंट्स, हजार एलिफेंट को भी इधर उधर फेंक सकते हैं, कोई डाउट नहीं। आई विल बी एबल टू राउट दिस पनी मैन, राउट मतलब क्या है ना बहुत बुरी तरह हरा सकते हैं ये छोटा और वीक इंसान लोग के लिए, लेकिन बट इन डूइंग सो आई मे वुंड अ और किल सेवरल, लेकिन ऐसा करने से मैं बहुत लोग को घायल कर सकता हूँ, नहीं तो मार भी सकता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू हार्म देम, लेट हिम टेक मी टू द किंग एंड आई शेल देन आस्क टू बी सेट फ्री। लेट देम टेक मी टू द किंग, लेने दो मुझे, राजा को ही मैं मुझे छोड़ने के लिए पूछूंगा। When the elephant trainers went down to the lake, the elephant allowed himself to be led away by his long silvery trunk. जब एलिफेंट ट्रेनर्स ना उसके पास आया था तो वो एलो किया उनको, मतलब उसको करने दिया कि उसका ट्रंक को पकड़ के लेके जाने दिया। ये सब क्वेश्चंस का आंसर तो आपको पता होगा अब तक जो पढ़े थे। द वाइट एलिफेंट लिव नियर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू, ये ट्रू है कि नहीं? फुट हिल्स के पास रहते थे, हाँ सही है। द वाइट एलिफेंट वॉज द लीडर ऑफ द 100,000 एलिफेंट्स, 80,000 एलिफेंट्स का लीडर है, 100,000 नहीं है, तो फॉल्स। द एलिफेंट मदर वॉज ब्लाइंड एंड डिपेंड ऑन हिम, हाँ उनका मम्मी अंधा है और उसके ऊपर ही निर्भर है, सही है। हिज फॉलोअर्स ऑलवेज ब्रॉट फूड फॉर हिज मदर, इसका फॉलोअर्स जो है हमेशा खाना लाते थे उसका मम्मी के लिए, नहीं खाना नहीं देते थे, तो ये गलत है, फॉल्स। A traveler lost his way and wandered in the forest for 7 days, या एक ट्रैवलर 7 दिन उसका रास्ता खो के वहाँ ही घुमा था, सही है। द एलिफेंट चेज द ट्रैवलर अवे फ्रॉम द लेक, क्या एलिफेंट ट्रैवलर को वहां से भगा दिया? भगा तो नहीं दिया, चेज्ड अवे बोला मतलब भगा देना होता है, तो भगा नहीं दिया। देर वॉज एन अनाउंसमेंट टू लुक फॉर अ रॉयल एलिफेंट,
क्या रॉयल एलिफेंट के लिए देखने के लिए कोई अनाउंसमेंट था? हाँ है। द ट्रैवलर टोल्ड द किंग अबाउट व्हाइट एलिफेंट फॉर अ रिवार्ड। राजा को ट्रैवलर व्हाइट एलिफेंट के बारे में इसीलिए बोला, उसको रिवार्ड चाहिए, रिवार्ड को चाहते हुए। हाँ सच है, ट्रू। What do you think will happen to the white elephant after he allows himself to be taken to the king? क्या हो सकता है जब ये एलो कर देगा, व्हाइट एलिफेंट एलो किया ना अपने को राजा के पास लेके जाने के लिए, इसके बाद क्या हो सकता है करके तुम लोग सोच रहे हो? आप लोग दिमाग में सोच के एक दूसरों को बोलो। हाउ डू यू थिंक द व्हाइट एलिफेंट्स ब्लाइंड मदर विल रिएक्ट व्हेन शी रियलाइज हर सन इज मिसिंग? तो उनका व्हाइट एलिफेंट का आंधा मदर है ना, वो कैसा रिएक्ट करेगा जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा कहीं नहीं है, दिख नहीं रहे? ये सब क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोग सोच लो, कोई बात नहीं। मैं अगर मुझे बोलना है तो मैं बोल दूंगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाइट एलिफेंट को लेके जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। वो हम एक्सपेक्ट करेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग कि राजा मानेगा नहीं, उसको रखेगा ज़बरदस्ती, और वो वहाँ ही उसका सहायता देते हुए ज़िंदगी बिता जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। नहीं, वो राजा को पूछेगा, राजा समझ लेगा, इसको वापस भेज देगा, ये भी हो सकता है। तो हम क्या सोचते हैं ये बोलने के लिए बोला तो अलग-अलग सोच लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पे। और दूसरा वाले में तो कैसा रिएक्ट करेगा कोई भी मम्मा, ये तो कॉमन आंसर है, बहुत खुश होगा ऐसा तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि को जो भी बच्चा अपने के लिए बहुत कुछ देने वाले हैं, उसको कोई भी माता खो के खुश नहीं होगा, उदास हो जाएगा। तो वो जब पता चलेगा वो मम्मी उदास हो जाएगा करके हमें लिखना होगा। वो फर्स्ट पार्ट पार्ट है यहाँ तक, और सेकंड पार्ट दूसरा वीडियो में बनाएंगे।